हर हर महादेव, जय महाकाल। आज की इस वीडियो में गुरुजी ने जो उपाय बताया है वो उन लोगों के लिए है जिनके पेट में बहुत सारी बीमारियां हैं। पेट की बहुत बीमारियां हैं, पेट लीवर में कोई दिक्कत है, सूजन है या दर्द है, पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनके लिए एक उपाय बताया है। ये उपाय आपको गणेश विसर्जन वाले दिन करना है, अनंत चतुर्दशी वाले दिन आपको ये उपाय करना है। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा जल लेना है। तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से जल भरना है। चाहे आप जो किचन में बाल्टी रखते हो, मटका रखते हैं या आरओ है, उससे आपको जल भर लेना है। थोड़ा सा शहद ले लेना है और आपको 11 दूर्वा लेनी है। ध्यान रखिए, आपको 11 दूर्वा लेनी है और एक कटोरी ले लेनी है खाली। ठीक है, आपको ये 4 चीज़ें लेनी है। लेकिन जो आप दूर्वा लें, जो 11 आप दूर्वा लेनी है, तो उन 11 दूर्वा को आपको एक दूसरी दूर्वा और ले लेनी है। उससे आपको उसे बांध लेना है, यानी बंडल बना लेना है आपको 11 दूर्वा का। ये सब सामग्री लेकर आपको शिव मंदिर पहुंचना है और वहां जाकर सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप लोटा लेकर गए हैं, जिसमें आपको जल लेकर गए हैं, तो उसमें लोटे के एक किनारे पर, जैसे आप जल समर्पित करेंगे शिव जी के ऊपर, तो लोटे के एक किनारे पर आपको थोड़ा सा शहद लगा देना है। बस ये ध्यान रखना है, हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं कि आपको कहाँ शहद लगाना है। फिर आपको जो आप 11 दूर्वा लेकर गए हैं, जिसमें आपने बांध रखा है, दूर्वा से ही बांधना है। ध्यान रखिए, आपको मौली से या किसी कच्चे सूत से नहीं बांधना है। वो 11 दूर्वा आपको एक 12वीं दूर्वा लेकर उसी दूर्वा से उस 11 दूर्वा को आपको बांध देना है। उसके बाद उन 11 दूर्वाओं का बंडल आपको सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण करते हुए। ध्यान रखिए, आप जब 11 दूर्वा समर्पित करें तो आप चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण करें। अब आपने दूर्वा समर्पित कर दी, उसके बाद जो आपने लोटे में एक तरफ शहद लगाया है, एक किनारे पर शहद लगाया है, आपको जल इस तरीके से समर्पित करना है कि वो जो जल है उस शहद से होता हुआ शिवलिंग के ऊपर समर्पित हो। बस इस तरीके से आपको जल चढ़ा देना है। जब आप जल चढ़ाएं तो वो जो जल है वो शहद में लगता हुआ शिव जी के ऊपर समर्पित हो। जल चढ़ा दीजिए। जल चढ़ाते समय आपको ध्यान रखना है, जल चढ़ाने से पहले जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ आपको वो जो आप कटोरी लेकर गए हैं, जो पात्र लेकर गए हैं, उसमें वो जल आपको ले लेना है। चंद्रमौली महादेव के लगातार स्मरण कीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिए। और जो भी व्यक्ति बीमार है उसके लिए उसका नाम और गोत्र बोलकर उसके लिए प्रार्थना कीजिए। उसके बाद जो आपने जल ले लीजिए। उसके बाद जो आपने दूर्वा 11 चढ़ाई थी शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर, वो दूर्वा भी आपको भगवान से प्रसाद स्वरूप आपको मांगनी है, कि ये औषधि स्वरूप, जैसे जो जल है वो भी आप औषधि स्वरूप भगवान जी से मांगिए और वो जो दूर्वा आपने ली है वो भी औषधि स्वरूप आप शिव जी से मांगकर आपको उसी जल में डाल लेनी है और घर ले आना है। फिर जो व्यक्ति बीमार है उसमें से आपको एक दूर्वा निकालनी है और उस व्यक्ति को वो खिला देनी है। अपनी वो जो भी बीमारी है पेट से संबंधित, उस व्यक्ति को आपको खिला देनी है। और वो थोड़ा सा वो जो जल आप लेकर आए हैं वो उस जल का आचमन, यानी वो जल भी आपको पिला देना है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने गणेश विसर्जन वाले दिन आपने ये उपाय किया, उसके बाद आपको डेली 1 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर जाना है और वहाँ जाकर आपको जल चढ़ाना है शिव जी के ऊपर। जैसे आप पूजा अर्चना करते वैसे कीजिए और जल चढ़ाइए। और जल जब चढ़ जाए तो वो जो जल नीचे गिरे वो आपको डेली लाना है, 10 दिन तक लगातार। गणेश विसर्जन के बाद 10 दिन तक लगातार, यानी ये कुल दिन आपको 11 दिन उपाय करना है। पहले दिन आपने गणेश विसर्जन वाले दिन कर लिया, उसके बाद अगले दिन से मिलाकर आपको 11 दिन तक ये उपाय करना है। फिर आपको डेली बस जाना है और वहाँ से आपको शिव जी पर जल चढ़ाना है और लाना है और आकर वो जल उस बीमार व्यक्ति को पिला देना है और एक दूर्वा निकालनी है और वो उस व्यक्ति को खिला देनी है। ये ध्यान रखें, अगर आपने ये उपाय सुबह के समय किया है पहले दिन, तो आपको 10वें दिन ये उपाय सुबह के समय करना है। यदि आपने ये उपाय शाम के समय किया है तो आपको 10वें दिन लगातार आपको ये उपाय शाम के समय करना है। बस ये ध्यान रखिए, डेली आपको जल लाना है शिव जी का चढ़ा हुआ, और आकर आपको वो जल और एक दूर्वा निकालनी है। और वो क्योंकि वो 11 दूर्वा है, एक दूर्वा तो आपने पहले दिन खिला दी, उसके बाद 10 बची, तो 10 दिन तक आपको लगातार ये उपाय करना है। गुरुजी कहते हैं इस उपाय को करने के बाद पेट में जो भी रोग है, लीवर की समस्या है, सूजन की समस्या, दर्द है, कोई भी तकलीफ़ है, भयानक से भयानक रोग भी समाप्त हो जाएगा।
तो इस उपाय को आप ज़रूर कीजिए यदि आपके घर में किसी को कोई समस्या है, पेट से संबंधित कोई बीमारी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए।